स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग समाकलन कहते हैं। इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, इसलिए पूरे कंसेप्ट को और ट्रिक को अच्छा से नोटबुक में नोट कीजिएगा ताकि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है उसे समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स के बारे में जानना या कोर्स को खरीदना चाहते हैं या लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सब प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पे ऐसा हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर एफ एक्स। मतलब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा है कि जी एक्स एक फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है। तो देन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। एक छोटा सा मैथमेटिकल डिफिनीसन है इंटीग्रेशन का कि कोई फंक्शन है जी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर एफ एक्स मिल रहा है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, जी एक्स मिलेगा। समझ रहे ना? अब ये सी क्या है, यहाँ जी एक्स को क्या बोलते हैं, सब कुछ समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, हमेशा कांस्टेंट सी जोड़ा जाता है। सी की जगह के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, देन 1/x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, log x मिलेगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, log x मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा log x जो मिल रहा है, इस x को हमेशा मॉड में रखते हैं और अपने से कांस्टेंट सी यहाँ पे ऐड करना है हमेशा। सिंपल सी बात समझ गए ना? तो इससे स्पष्ट होता है कि जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जा रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है और ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो मतलब समझ में क्या आया कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अच्छा से परिभाषित करेंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस यहाँ अच्छा देखिएगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए ना बढ़िया से बात को? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या चीज़, डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को समझिए बढ़िया से। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि समाकलन, हिंदी में क्या हो जाएगा, समाकलन, समाकलन कोमा अवकलन की क्या है, व्युत्क्रम प्रक्रिया है, व्युत्क्रम प्रक्रिया है। समझ गए बढ़िया से बात को कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से समझिए कुछ और चीज़ों को। यहाँ देखिए क्या समझना है आपको, समझना ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एफ एक्स का
इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, gx मिल रहा है प्लस c मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ नाम है, उनको समझिए बढ़िया से। इस एफ का नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेग्रांड। क्या बोलते हैं, इंटेग्रांड बोलते हैं, इंटेग्रांड। इस gx को बोलते हैं हम लोग, ये जो रिजल्ट मिलता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं, है ना। और देखिए ये जो c बच रहा है इसका भी नाम, इसको सोचिए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन नियतांक बोल सकते हैं उसको, या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ रहे ना। तो सारी बातें आपको समझने चाहिए, अच्छा है समझना आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़रूरी है जाननी है। बेसिक टर्म जब समझ जाएंगे, कंसेप्ट समझ जाएंगे, तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन क्या है, कि डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, log x मिलेगा। फंडा क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पर। अब हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। मतलब कुछ यहाँ पे इंटीग्रल्स है, इसको आप लोग सिंपल तरीके से फार्मूला भी कह सकते हैं। इन्हें आपको समझना है और बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि कभी भी आपके दिमाग से ये ना निकले। यहाँ देखिए पहला फार्मूला आपके लिए, यहाँ पे पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या होगा। जब ऐसा आए तो क्या करना है आपको, पावर में एक ऐड करना है, और जो पावर दिखाई देगा क्या करना है, उसी से यहाँ पे भाग करना है, प्लस c कर देना है। और देखिए ये जो है आपका, ये आपका मेन फार्मूला बन गया। देखिए अब बढ़िया से इस फार्मूला को हम लोग क्लियर करते हैं कि किस प्रकार ये फार्मूला काम करता है। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 dx ये करना है, तो क्या होगा लॉजिक, यहाँ पे x का पावर 4 है, उसमें 1 जोड़ेंगे, बाई क्या है यहाँ पे 4 + 1 प्लस c कर देंगे, और ये क्या मिल जाएगा आपको, x का पावर 5/5 प्लस c। जो पावर में होगा उसी से नीचे डिवाइड भी करेंगे। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझ में कंसेप्ट आपको आएगा, इसलिए अच्छा है समझने का प्रयास करें। यहाँ देखिए x का पावर दिया है 2/3 dx, तो आपको क्या करना है, x लिखना है, यहाँ पे पावर जो है उसमें 1 ऐड करना है, उसी से क्या करना है, डिवाइड भी करनी है आपको, है ना, प्लस c लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए कभी भी अगर इस तरह से दिया रहे, फ्रैक्शन दिया रहे, उसमें 1 ऐड करना हो, देखिए तरीका क्या है। अगर मान के चलिए 2/3 दिया है, समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला है। 2/3 दिया है, प्लस 1 करना है हमें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको जल्दी से सोल्व करने का तरीका क्या है कि आप आराम से इन दोनों को जोड़ लें। 2 3 5, 5/3, 5/3 क्या हो गया आपका, वैल्यू आ गया। अगर मान लीजिए दिया है 4/5, उसमें 1 ऐड करना है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 5 9, 9 नीचे वाला, है ना, कोई दिक्कत। मान लीजिए दिया है -3/2, या -3 मान के चलिए 4 दिया है, आपको प्लस 1 करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब 4 घटाओ 3 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 फिर नीचे वाला। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बट्टा में जब दे a/b दे रहा है, प्लस 1 दे रहा है, तो आपको सीधे करना क्या है, आपको सबसे पहला काम है कि इस a और b को आपस में जोड़ना है। क्या करना है, a + b कर देना है, और नीचे वाला b कर देना है नीचे। तो ये आपका लॉजिक हुआ। तो यहाँ जल्दी से कैसे करेंगे हम लोग, x का पावर 3 2 5, 5 बटा
क्या हो जाएगा 3 बाई जो पावर है वही नीचे करना है 5/3 प्लस सी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं चल जाएगा ऊपर तक क्या होगा 3/5 एक्स का पावर 5/3 और प्लस सी। समझ रहे ना। जैसे यहाँ भी ये आंसर कहलाएगा और यहाँ भी क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। समझ रहे हैं फैक्ट को बढ़िया से। जितना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपको समझ में आएगा। तो पहले क्या किया हमने कि फार्मूला देखा कि जो यहाँ x दिख रहा है पावर दिख रहा है, पावर में एक ऐड करना है, जो यहाँ मिलेगा उसे डिवाइड करना है। तो पावर में एक ऐड किया उसे डिवाइड किया, इसको सोल्व किया। सोल्व करने का तरीका क्या सीखा हमने कि आराम से दोनों को जोड़ लो, नीचे वाला चीज़ से डिवाइड कर दो। 2 3 5 हमने देखा क्या कि 2 3 5 नीचे जो 3 है वो 3 से डिवाइड कर दिया। फिर जो पावर आ गया यहाँ पे उस पावर के नीचे भी रखना है। अब क्या होगा पलट जाएगा तो ये आपका आंसर मिल गया। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आया होगा, है ना। इस पे और भी एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी समझते हैं बढ़िया से। देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है x का पावर -7 dx। ये क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर में एक ऐड करेंगे तो -7 + 1 बाई -7 + 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको नीचे होगा -6 तो मतलब x का पावर -6 बाई -6 प्लस सी। और इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन ये भी क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं बढ़िया से। चलिए अगले आपको फार्मूला को देखा जाए और समझा जाए कि उसका लॉजिक क्या है। यहाँ से हम लोग दूसरे फार्मूला को देखेंगे। देखिए यहाँ से dx का इंटीग्रल जो होता है वह होता है x और प्लस सी। dx का मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1 छुपा है। तो रियल में हम लोग 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x + c होता है। ये हुआ मेन फार्मूला, याद रखिएगा, बहुत बार काम देगा। लेकिन यहाँ से कुछ नोट है, उसको यहाँ देखिए क्या है नोट। पहला है देखिए कि जब यहाँ पे 1 है dx है तो आपको मिल रहा है x + c। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 रहेगा dx रहेगा तो क्या समझिएगा 2x + c। तीसरा देखिए अगर यहाँ पे मान के चलिए दिया गया है k dx, मतलब कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो क्या होगा आंसर kx + c। और एक चीज़ जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा सा रोल प्ले करता है, बड़ा सा रोल खेलता है, वो देखिए कि अगर आपको 0 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा। देखिए 0 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, कांस्टेंट से देख के लिखिएगा। बात समझ रहे ना, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है, तो इसलिए 0 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा क्या आएगा। हमेशा कहने मतलब इसको बांध के रख लीजिए, अच्छा रहेगा, आपके लिए काम देगा ये। बात समझ रहे हैं ना, जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं तीसरा फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। एग्जाम्पल दिए थे शुरू में, इसी को हम, इसका होता है log mod x + c। हमेशा यहाँ पे मॉड दीजिएगा, याद रखिएगा, हमेशा क्या करना है आपको मॉड कर देना है। अब देखिए चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x dx प्लस c। यहाँ पे क्या करते हैं c करते हैं, सेम टू सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है, फार्मूला है जो आपके काम आने वाला है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इसका होगा e⁻x बाई log a + c। इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख के कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻x dx, ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा 2⁻x बाई log of 2 + c।
अब 2 पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे ना। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power x dx क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 3 to the power x बाई log 3 प्लस c। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। तो a का पावर x का इंटीग्रेशन करने आपको आ जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे और भी फार्मूला को देखते हैं। 6 नंबर फार्मूला देखिए क्या है। जितना फार्मूला आपको मिलता जा रहा है, जैसे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, कॉस x का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। tan x का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, समझिए यहाँ पे साइन x का मिलता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का क्या मिलेगा, देखिए कॉस एक्स का मिलेगा साइन एक्स प्लस सी, और देखिए यहाँ पे टेन एक्स का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट आता है लॉग सेक एक्स मॉड में प्लस सी, है ना। इसको और भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सेक में ही रहे। टेन का जो वैल्यू है वो कॉस में भी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। मतलब समझिए बढ़िया से अच्छा से कि अगर क्या रहेगा यहाँ पे सेक में रहेगा तो प्लस में रहेगा, कॉस में तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, जानने वाली बात। चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जब हम लोग इंटीग्रल करते हैं, निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आता है आपको रिजल्ट 10x प्लस सी। क्या आता है, 10x प्लस सी। समझ रहे ना, क्लियर। क्योंकि 10x का डिफरेंशियल सेक होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। बढ़िया सा लिस्ट बनाते जाइए, नोटबुक में लिखते चलिए, और हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको देखते चलते हैं। 9 नंबर हुआ, आगे देखिए क्या आ रहा है। जितना पॉसिबल पे एग्जाम्पल है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब बता रहे हैं आपको हम, सब कुछ नोट कीजिए। एक बार कंसेप्ट बन जाने के बाद सारा चीज़ आसान लगेगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं फार्मूला क्या मिलता है। अब हम लोग यहाँ से 10 नंबर फार्मूला देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है सेक एक्स प्लस सी, याद रखिएगा। वैसे ही कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग कॉसेक माइनस क्या है, कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ पे मॉड रहेगा, याद रखिएगा। वैसे ही सेक का इंटीग्रेशन करने पर क्या रिजल्ट मिलता है, ये मिलता है, और फिर ये भी एक और फार्मूला मिलता है। वैसे ही कॉसेक में भी ये फार्मूला मिलता है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी कभी कभी यूज किया जाता है आंसर को मिलाने के लिए या शॉर्ट तरीक़ा से आंसर देने के लिए। चलिए वैसे ही 1/1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। वैसे ही इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या यह हो जाएगा। वैसे ही 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो लास्ट फार्मूला आपका मिल रहा है यहाँ पे 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉस सेक इनवर्स एक्स माइनस में। तो एक चीज़ आपने देखा यहाँ पे, उसे नोट कर लीजिए। आपने देखा कि देखिए इसको हम बढ़िया समझते हैं कि रिमेंबर मतलब याद रखें। देखिए इस साइड में जितना भी आंसर आपको आया है, इंटीग्रल आया है, इंटीग्रल बोलते हैं इसको। इंटीग्रल जितना भी है स्टार्ट किससे हुआ है, स्टार्ट हो रहा है सी से, उसमें क्या लगा है, उसमें माइनस लगा है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ सी से देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा। इसमें देखिए क्या आ रहा है, माइनस लग रहा है ना। उसा ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या मिल रहा है, कॉट मिल रहा है, माइनस लगा कि नहीं लगा यहाँ पे, समझ रहे हैं बढ़िया से बात को। जितना भी इंटीग्रल मतलब जितना भी आप इंटीग्रल देखेंगे जिसकी शुरुआत सी से होने वाली है, उससे माइनस पक्का रहेगा। अब ऐसा क्यों बताएं हम,
कन्फ्यूजन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर प्लस कॉसेक एक्स या माइनस कॉसेक एक्स। तो देखिए कॉसेक तो पक्का आना ही है, बट पता है कि प्लस माइनस देखना है तो शुरुआत सी से हुई है तो माइनस रहेगा। देखिए यहाँ भी शुरुआत सी से है माइनस है, शुरुआत सी से है माइनस है, शुरुआत सी से माइनस है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जितने भी इंटीग्रल हैं जिनकी शुरुआत में क्या है सी है उन्हें माइनस लगना क्लियर है। वैसे ही कोसेक एक्स और सेक एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, यहाँ आपके मन में प्लस की बात आ सकती है। याद रखिए यहाँ पे शुरुआत सी से हो रही है, देखिए तो माइनस आना ही तय है, समझ रहे ना। तो ये जो चीज़ें हुई ये आपके फार्मूला हुए, इसको लिख कर आप अपने रूम में लगा दीजिएगा, कॉपी पे रखिएगा हमेशा, मतलब बिल्कुल दिमाग में रखना है, हमेशा याद रखना है। अब हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक को भी पढ़ते हैं, एक एक करके हर चीज़ आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, समय दीजिएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि इंटीग्रेशन को दो टाइप में बांटा गया है। लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, समाकलन। देखिए इसको दो टाइप में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला टाइप है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, और ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा से, इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। देखिए ये समझ में आनी चाहिए आपको, है कुछ नहीं, बस यहाँ देखिए वही चीज़ कि यहाँ पे हम लोग अगर सिंपल सी बात देखिए इसका क्या है, हम लॉजिक निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, ज़्यादा नहीं जानना है, सब कुछ तो धीरे धीरे आपके सामने ये भी करेगा, तो इसलिए पूरे चीज़ को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे वही चीज़ कि अगर जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स, यहाँ पे जो एफ एक्स आएगा फंक्शन उसमें सी लगा रहेगा। तो याद रखिएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये फॉर्मेट होता है, मतलब इसमें एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मतलब यह कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहेगा, जिसमें सी लगा रहे वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो, इसमें सी लगा रहे। अब देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन में क्या फैक्ट है उसे समझिए। देखिए इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका लॉजिक देखिए जी एक्स है डी एक्स है, तो यहाँ देखिए क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको मतलब सिंपल समझिए, बाद में समझेंगे उसको, कि यहाँ ए रहता है यहाँ बी रहता है, ठीक है ना, बराबर अगर एफ एक्स आता है इसका इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन एफ एक्स आता है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ए से बी, और एक बार बी रखते हैं एफ एक्स के जगह पे, तो एफ बी माइनस करते हैं, क्या हो जाता है, एफ ए हो जाता है। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस ए को बोलते हैं, नीचे है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा, हिंदी लिख लेंगे आप लोग निम्न सीमा, और बी को बोलते हैं अपर लिमिट्स, अपर लिमिट बोलेंगे, मतलब ऊंच सीमा, ऊपरी सीमा। आप समझ गए ना बढ़िया से बात को, अच्छा से क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एक एग्जाम्पल ही हम लोग देख के क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। यहाँ दिया है 2 से 3 है ना, 1/x dx ऐसे दिया है। देखिए तो हमने कहा ना कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें लोअर लिमिट क्या है,
तो लोअर लिमिट ए है, मतलब ए है आपका 2 और अपर लिमिट क्या है 3 है, नीचे 2 है ऊपर 3 है। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है। इसका पूरा फुल कंसेप्ट समझने वाले हैं आगे के लेक्चर में हम लोग, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं अच्छा से। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, तो log x मिलेगा मॉड में, क्लियर। उसके बाद हमने क्या कहा है कि आराम से यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3। अब क्या बताया हमने कि एक बार इस x के स्थान पे, मतलब कि एक बार ऊपर लिमिट रखिए, देख रहे हैं ना, एक बार ऊपर लिमिट रखे हैं फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखे हैं। एक बार रखेंगे 3 मॉड में माइनस लॉग मॉड 2, बात समझ गए ना। तो ये हो गया log 3 माइनस log 2, और log का हम स्पेशल कंसेप्ट दिए हैं या डिफरेंशियल आप पढ़े होंगे, तो ये हो जाएगा आपको log 3/2, क्योंकि log का एक कंसेप्ट होता है log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है ना, log a माइनस log b होता है। तो मतलब कि अगर ऐसा है कि log a माइनस log b दिया रहेगा तो इससे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिखेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपको log 3/2, आप समझ गए ना। तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन, और डिफरेंट इंटीग्रेशन में होता क्या है, यहाँ समझ लीजिए एक बात को कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में होता क्या है, आंसर जो होता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहेगा। इसका आंसर हर हाल में फिक्स्ड होगा, आपका और मेरा आंसर या दुनिया में कोई भी आदमी बनाएगा इसका आंसर हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन इनडिफिनिट में क्या होता है, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। इनडिफिनिट में आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, और आपका भी सही होगा, दूसरा कोई बनाया उसका भी सही होगा, देखने में आंसर डिफरेंट होगा लेकिन दोनों का सही हो सकता है। इसलिए इंटीग्रेशन में हमेशा प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहेगा फार्मूला का उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए इंटीग्रेशन। फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इस तरह से हर चीज़ आपके लिए आसान होता जा रहा है। ये रहा इंटीग्रेशन का पार्ट टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, है ना। देखते चलिए, बहुत मज़ा आएगा, एक एक चीज़ आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगला टॉपिक पर, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के नियम क्या हैं, तरीके क्या हैं, देखते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। समझिए ये क्या है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सीख लेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, यहाँ लिखेंगे पहला रूल, क्लियर। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला रूल ये है कि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) है, dx है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है आपका इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना और तब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, अपना अलग अलग रूल अप्लाई किया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला रूल। अब इस रूल के ऊपर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और फंडा क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁹ dx। चलिए, रूल के अनुसार क्या होगा, 4 क्या है, 4 आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 कांस्टेंट है इसलिए 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है हम लोग x⁹ dx, है ना। मतलब समझिए, 4 और पावर में क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, तो 9 + 1 उसी चीज़ से भाग करेंगे, यहाँ पे हम लोग +c ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, नीचे हो गया 10, तो 4 × x⁻10/10 + c, मतलब हुआ इससे ये कटेगा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, इसे लिख सकते हैं ऐसे
2/5 x⁻10 प्लस सी। और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे। जैसे दिया गया यहाँ पे 3 है ना, 3, उसके बाद दिया गया है sin x dx। नियम के अनुसार क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, sin x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। साइन x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, माइनस cos x मिलता है। तो ये हो जाएगा -3 cos x प्लस सी। और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या सीखा हमने, कभी भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। पहला रूल यही कहता है। चलिए अब हम लोग दूसरे रूल को समझते हैं और दूसरे रूल को समझ के बहुत सारे एग्जाम्पल उस पर करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा रूल देखते हैं क्या है। रूल 2 रूल कहता है कि अगर इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन आपस में प्लस माइनस, दो या दो से अधिक फंक्शन भी हो सकते हैं, इस प्रकार जुड़े हैं, तो हम लोग करते क्या हैं, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह है, जो रहेगा प्लस, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। तो ये हो जाएगा gx और ये dx है ना। और ये हो गया आपका ये दूसरा रूल। अब दूसरा रूल की कहानी क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल अभी यहाँ देखेंगे, उसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रिक भी बताने वाले हैं आपको। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है sin x प्लस cos x dx। रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, रूल के अनुसार क्या होगा, sin x dx, इसका अलग करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह तो लिखेंगे cos x है ना, और फिर क्या लिख देंगे dx। अब देखिए अब आएंगे यहाँ पे हम लोग, समझिए बढ़िया से कंसेप्ट को समझिए। sin x को क्या होगा, तो माइनस cos x, क्लियर। और देखिए यहाँ पे c नहीं जोड़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए c नहीं जोड़ते हैं। उसका लॉजिक क्या है थोड़ा अगले एग्जाम्पल में हम बताएंगे। उसके बाद cos का कितना होता है, sin x प्लस c, लास्ट में c जोड़ते हैं। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब ये लास्ट में c जोड़ने वाला क्या लॉजिक है, यहाँ c क्यों नहीं जोड़ते हैं, वो सबको समझते हैं अगले एग्जाम्पल में। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है x³ का प्लस 2x प्लस 3 का। चलिए देखिए क्या होगा, हमने कहा इसको अलग अलग सबसे पहले लिख दीजिए। तो x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अब देखिए और भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस दो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x dx, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx। अब सुनिए समझिए कंसेप्ट को। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले कंसेप्ट समझिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, उसी पावर से भाग करेंगे, क्लियर, प्लस 2 गुना यहाँ 1 है, पावर में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, उसी से भाग करेंगे, ठीक है ना। इसका हो गया ये, फिर प्लस 3, और देखिए इसका dx का कितना होता है, x होता है, और लास्ट में c जोड़ते हैं। तो अब यही क्या हो गया, आपको थोड़ा कटा देंगे इसको हम लोग। देखिए तो x के पावर 4/4 प्लस x² प्लस 3x प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर
ये लॉजिक बताइए कि लास्ट में सी क्यों जोड़ते हैं। चलिए इस चीज़ को भी सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्स क्यू 2x प्लस 3, इसी का नहीं इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, प्लस अलग अलग करेंगे इसका, और क्या है यहाँ पे 3dx है कि नहीं है, ध्यान से देखिए बढ़िया से। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, इसका करेंगे एक्स क्यू जो है पावर में जोड़ते हैं तो x4 होगा, उसी पावर से भाग करेंगे और प्लस C1 कर देंगे। क्लियर, C1 कर देंगे या C जोड़ देंगे सिर्फ हम लोग, मान के चलिए C ही जोड़ते हैं। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन ये मिला, फिर क्या है बीच में प्लस, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पावर 1 है, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से भाग करते हैं, प्लस फिर C जोड़ेंगे एक, फिर आते हैं लास्ट में इसका 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का होगा x, फिर C जोड़ते हैं, अब जाके इंटीग्रेशन क्लियर हुआ। तो देखिए अब यहाँ पे एक C है छोटा सी, फिर यहाँ छोटा सी है, यहाँ एक छोटा सी है। तो होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि बहुत बार C आने वाला है तो हम एक्चुअली यहाँ पे C1 C2 और C3 लिख देते हैं। यहाँ पे C1 जोड़ा, अगले स्टेप में C2, अगला स्टेप में C3। अब देखिए क्या होता है, रिजल्ट क्या मिला आपको, x के पावर 4/4 प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, x² प्लस 3x और प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे होगा ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे होगा। अब करते क्या है कि इस सब के जगह यहाँ से यहाँ तक, इस सब के जगह एक बड़ा C ऐड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या मिलता है हम लोगों को, x के पावर 4/4 प्लस x² प्लस 3c 3x प्लस c, और यहीं क्या मिलता है हम लोगों को, आंसर मिलता है। अब सुनिए, तो हम लोगों को ये आंसर मिल जाता है। क्लियर, तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, यहीं c सिर्फ ऐड करते हैं, जो सुटेबल तरीका आपका ऐसे है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ऐसे नहीं करने हैं। हम लोग करते क्या हैं, इतना जो स्टेप है, ये स्टेप, इस स्टेप को यहाँ तक, इस पूरे स्टेप को क्या करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं। इस स्टेप को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। करते क्या है, इसके बाद ये लिखेंगे और इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, और लास्ट में सिर्फ c ऐड कर देंगे। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझिए ना। और देखिए एक और चीज़, थोड़ा सा स्टेप कट कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। चलिए इसी को ऐसे बनाते हैं, x³ प्लस 2x प्लस 3dx। देखिए स्टेप कैसे कट करेंगे हम लोग, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। मेथड से तो अलग अलग आप ऐसे बनाते तो सोना में सुहागा है, बहुत अच्छा है, बट आप चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं डायरेक्ट। x के पावर 4 हो जाएगा, उसी पावर से भाग किया, प्लस 2 इंटू एक्स जो है 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 हो जाएगा, बाई 2 प्लस 3 का 3x प्लस c। बस हो गया आपका आंसर, मिल गया रिजल्ट आपको। क्या, x का पावर 4/4 x² प्लस 3x प्लस c, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से। चलिए तो ये एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल हुआ तो इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो आप क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं, समझ गए ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, दोनों चीज़ सही होगा, दोनों तरीका सही होगा। ये हम सिखाए हैं कि ये सी का फंडा क्या है। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन के बाद तो सी जुड़ेगा, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो एक्चुअली दिया जाता है और सब सी को एक जगह काउंट करके बड़ा सी लिखा जाता है। ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। तो याद रखना है, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है चाहे ऐसे बनाना है, ये कंसेप्ट आपको हम समझाए हैं, लॉजिक समझाए हैं। आप इससे पूछ भी सकते हैं कि जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ये रूल होता है क्या है कि इंटीग्रेशन के बाद सी जोड़ते हैं, तो यहाँ पे सी क्या किया तुम, यहाँ का सी क्या हुआ, यहाँ का सी क्या हुआ, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा।
उसको आप समझा सकते हैं कि देखो भाई, हर जगह इंटीग्रेशन के बाद सी जुड़ता है, कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहाँ बहुत सारे स्टेप है, इसलिए C1, अगला C2, अगला C3, अगला C4 ऐसे जोड़ सकते हैं। सबको मिलाएंगे, लास्ट में जितना कांस्टेंट एक जगह आ जाएगा, और सब कांस्टेंट को होलसेल रेट में, समझिए होलसेल रेट का मतलब एक जगह बड़ा C ऐड कर देंगे, बड़ा K ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, समझिए बढ़िया से। हर एग्जाम्पल में आपके साथ हम कंसेप्ट शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए यहाँ देखिए, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ये दिया गया है। अब समझिए, यहाँ पे u इंटू भी कुछ नहीं होता है, अभी उसको नहीं पढ़ना है। आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से इसको इसमें गुना करना है। चलिए तो क्या करेंगे, गुना करेंगे हम लोग। तो आपको पता है ना कि a के पावर n रहता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो x का पावर 3 2 5 प्लस 2, यहाँ क्या है 1 है, 3 1 4, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यू, और ये हो गया आपका, और ये हो गया dx, है ना। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, प्रोसेस से बिल्कुल करेंगे तो अच्छा रहेगा। dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x के पावर 4 dx प्लस एक्स क्यू dx, है ना। अब देखिए x के पावर में एक ऐड करेंगे 6 बाई उसी पावर से भाग करेंगे, प्लस 2 गुने पावर में एक ऐड करेंगे 4 1 5 उसी पावर से भाग करेंगे, प्लस पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, उसी पावर से भाग करेंगे, प्लस c। समझ गए ना बात को बढ़िया से। चलिए तो ये इसको लास्ट में लिखेंगे 1/6 x के पावर 6 प्लस क्या हो गया 2/5 x के पावर 5 प्लस 1/4 x का पावर 4 प्लस c। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें क्या सीखा हम लोगों ने, ये भी जानना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि अगर क्या रहे कि कोई चीज़ गुना में रहे तो क्या करते हैं हम लोग, पहले गुना करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है कि इस x से सब में डिवाइड कर देंगे, तो x³ क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x² क्या हो जाएगा, देखिए x³ 3x² 1/x, यही लॉजिक मिलने वाला है हम लोगों को। तो ये मिलेगा x², देखिए ये क्या होगा 3x² क्या होगा, आपको कटेगा तो 3x मिल जाएगा प्लस 1/x, और देखिए ये हो गया आपका dx। समझ गए ना। अब क्या करेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x² प्लस 3, सॉरी यहाँ पे लगा देंगे हम लोग dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा x dx प्लस 1/x dx, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x³ 3, पावर में एक जोड़ा उसी से भाग किया, ये हो जाएगा 3 पावर एक x² 2 प्लस 1/x log x, log x का क्या होगा, 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो log mod x प्लस c, यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल में सीखा अगर डिवाइड करने की बात है तो सब में डिवाइड करते हैं, तब आगे काम बढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीज़ सिखा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करें। एक एक चीज़ आपको सिखा देंगे, बहुत सारा चीज़ सिखा देंगे, वहीं काम देगा आप लोगों को, बस धैर्य बनाए रखें। देखिए 5 नंबर एग्जाम्पल कैसे है, 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² है ना,
-5x + 6/x - 2 dx। u/v वाला यहाँ रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम है ऊपर वाले को फैक्टराइज करना। ऊपर वाले के गुणनखंड जब तोड़ेंगे आप साइड से, तो अलग गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको x - 2 × x - 3 x - 2 नीचे है ये dx। इससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा। तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, x - 3 का इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ देखिए पावर 1 है तो इसका अलग अलग कर लेंगे। पावर 1 dx -3 कांस्टेंट है dx। तो x² / 2 - 3 इसका क्या है x + c, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है आपको, सबसे पहले उसको फैक्टराइज करके कैंसिल कर लेना है। सिंपल फॉर्म में आ गया तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो x² / 2 3x हो गया। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। चलिए ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अच्छे से समझते हैं हम लोग और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा, बहुत बार कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए, x³ + 2x + 3 है ना, अब बाई √x। अब √x आ गया। देखिए इसको थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं कि x³ + 2x + 3 x। √x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर 1/2 dx। इसको और बढ़ा सकते हैं हम लोग कि यहाँ देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर -1/2 है ना इंटू x³ + 2x + 3 है ना dx। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इससे इसमें, फिर इसमें और इसमें गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या होगा, जैसे तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम बनाए हैं वैसे ये भी बन जाएगा। समझ रहे ना। तो आप लोग इसे खुद बनाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे। अगर जो लोग नोटबुक का काम कर रहे हैं वो नोटबुक में लिख लेंगे इसे। बात समझ में आ गया ना। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग 7 नंबर एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ दिया गया है tan² x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, tan को चेंज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा आपको कि tan को लिखा जा सकता है sec² x - 1, यही फार्मूला होता है। तो देखिए अब sec² का अलग करेंगे, -1 का अलग करेंगे। देखिए sec² का कितना होता है, sec² हो जाएगा tan x। 1 का क्या बताए हैं शुरू में, x + c, आंसर हो गया। इसमें क्या सीखा हमने कि tan² x का डायरेक्ट कोई भी क्या होता है इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको ऐसे फॉर्मूला लेकर बदलेंगे फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए 8 नंबर, समझिए बढ़िया से समझिएगा 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर में दिया गया है e³ 3 log x dx। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे समझते हैं एक कंसेप्ट को, नोट करते जाना है आपको। कंसेप्ट देखिए क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कि e³ log, अगर x यहाँ रहता है उसको हम लोग लिखते हैं सिर्फ x, पहला बात। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे log x का पावर अगर m रहेगा तो m को हम लोग पीछे कर लेते हैं इंटू log x लिख लेते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, m पीछे रहता है। अब इस बेस पर एक क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन हल कि इंटीग्रेशन ऑफ e³ 3 log x dx है ना। ये देखिए क्या है, इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे m है तो गुना में चल जा रहा है,
और गुना में रहेगा तो क्या होगा, पावर में चला आएगा। तो ये हो गया e के पावर log एक्स क्यू हो गया dx। यहाँ तक तो समझ में आया। और फिर देखिए पहला जो हम बताए हैं, यहाँ पे दो चीज़ बताए हैं। ये जो पहला जो है, जो आगे रहेगा वो बाहर चलाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन आप आसानी से बता सकते हैं क्या, पावर में एक जोड़ दो, उसी से भाग कर दो और प्लस सी ऐड कर दो, और यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए 9 नंबर एग्जाम्पल क्या है। 9 नंबर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx। इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए इसका क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है π/2, ये रहेगा dx। तो क्या करेंगे हम लोग, π/2 को बाहर कर लेंगे dx, तो π/2, और यहाँ देखिए dx का कितना होगा, x होगा प्लस c, यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बस नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी ये, है ना। और लास्ट एग्जाम्पल देखिए आपका 10वां नंबर, उसके बाद ट्रिक बताने वाले हैं, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। 10वां नंबर एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हो गया आपको। अब देखिए कुछ चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ दोनों सेम है ये, तो π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका अलग करेंगे, π/2 का dx माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा π/2 एक्स माइनस 1 है तो x²/2 और प्लस सी, और यहीं क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ गए ना बात को बढ़िया से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज हुई हैं, उनको समझ लीजिए। यहाँ पे यूज हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, या टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, या कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इन तीनों के लिए सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई होता है। इन तीनों का वैल्यू होता है π/2। इसको नोट कर लीजिएगा बगल में। एक बार कंसेप्ट बन गया, आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं होगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना, यहाँ देखिए तो राइट लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, यह होता है बराबर हो जाएगा थीटा, जो यहाँ रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको यहाँ पे जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल से आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल तो बहुत है, बट कुछ और भी क्वेश्चन समझिए, ट्रिक समझिए, उसके बाद ये लेक्चर का सेशन ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला चीज़ समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में आप यहाँ पे देखिए कि ट्रिक क्या है। यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, जिसे आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं। फ़िलहाल इसको आपको याद रखना है, काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आपको आगे वाले लेक्चर में सिखाएंगे कि कैसे उसका प्रूफ किया जाता है और ऐसा ट्रिक क्यों होता है। चलिए यहाँ देखिए, पहला है यहाँ पे कि अगर इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन ax है और dx है। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम है कि इस साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट, तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स लिख देंगे। उसके बाद x का गुणांक क्या है, a है, a से भाग कर देंगे, c ऐड कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है साइन 4x dx, आंसर होगा माइनस कॉस 4x बाई गुणांक 4 है, 4 से भाग कर देंगे प्लस c कर देंगे। क्लियर बात हो गया। चलिए पहले एग्जाम्पल दूसरा देखिए। वैसा ही अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया रहता कॉस 3x dx, तो कॉस का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, मिलता है हमको साइन मिलता है, तो साइन 3x लिख देंगे बाई गुणांक क्या है 3 है प्लस c कर देंगे। जो रहेगा उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करके लिख देंगे, यहाँ पे गुणांक से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखिए। वैसे ही अगर यहाँ पे साइन के लेके चलते हैं और सब जितना भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 ट्रिकोमेट्रिक रेशियो होता है, सब पे लागू होगा। एक्स प्लस माइनस बी रहेगा यहाँ पे, वहीं का माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस बी बाई एक्स का गुणांक ए है, ए से भाग कर देंगे प्लस सी कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, देखिए साइन में कितना होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 3 बाई गुणांक क्या है 2 है प्लस सी कर देंगे। जो गुणांक होगा x का, जो कोफिशिएंट होगा x का, उससे डिवाइड करते हैं। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा है यहाँ पे कि e का पावर ax रहेगा dx, इसको लिखते हैं हम लोग सेम टू सेम ax प्लस सी कर देंगे, लेकिन यहाँ a से डिवाइड भी करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं e के पावर 3x dx क्या होगा, सेम टू सेम होगा, लेकिन जो x का गुणांक है उससे डिवाइड करेंगे प्लस सी कर देंगे। चौथा देखिए यहाँ पे देखिए चौथा, सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 1/ax प्लस b रह रहा है आपको, तो क्या करेंगे सबसे पहले log लगा देंगे इसमें, log ax प्लस b प्लस c, लेकिन x का गुणांक क्या a है, तो ये से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/a से गुना कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं 4-5 चीज़ें हैं। वैसे ही अगर पांचवा देखें, अगर हम लोग इस पे ही काम करें तो e टू द पावर ax प्लस माइनस b भी हो सकता है। इसका वही कहानी है, सेम टू सेम लिख दें, और a का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है a है, a से डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो e टू द पावर 2x प्लस 7 यहाँ है, क्या होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा, तो e टू द पावर 2x प्लस 7 बाई x का गुणांक क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c कर देंगे। तो ये जो लॉजिक है, इसके बेस पर भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, समझ रहे बात को बढ़िया से। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये तो क्लियर है। e टू द पावर 3x क्लियर, dx प्लस 1 dx, 4 सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो गुणांक है उसे डिवाइड कर देंगे, प्लस इसका क्या होगा 1 का x होगा प्लस c। आंसर क्या मिल गया आपको 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x प्लस c, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ के बात को बढ़िया से। अच्छा इसी पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ दिया गया है साइन 3x प्लस कॉस 2x प्लस e टू द पावर 4x ऐसे दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर लेंगे, साइन 3x dx प्लस कॉस 2x dx प्लस e टू द पावर 4x dx, ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा, साइन का होगा माइनस कॉस 3x, माइनस होता है कॉस 3x, साइन 3x से क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 3x हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे गुणांक से। कॉस का होता है साइन, तो साइन 2x बाई गुणांक से डिवाइड कर देंगे,
प्लस e⁴x गुणांक से डिवाइड कर देंगे और प्लस लास्ट में c ऐड कर देंगे और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप समझ रहे ना। तो इस तरह से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल से आ सकते हैं उसको हमने बताया आपको। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके हमें। और आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं, हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना बेनिफिट लेना है ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वीडियो में क्या दम है, वीडियो का कंसेप्ट क्या है, पढ़ाई में कितना मज़ा आ रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा आप, क्योंकि जो लोग पूरे वीडियो को देख चुके हैं उनको सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो बहुत सारे लेक्चर, ये लेक्चर फर्स्ट था, बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, अच्छा से समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।